चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती को रफा दफा किया है सिंगल हैंडेडली। सिर्फ मैच नहीं जीता है, स्टेटमेंट दिया है इस बार आरआर ने। चेन्नई इस समय तो स्ट्रगलिंग किंग्स लग रहे हैं विद देयर बैट, क्योंकि सिर्फ 127 रन बनाए यार, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। वैभव सूर्यवंशी बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बढ़िया, उन्होंने शतक भी जड़ा, पर कैसे जड़ा, क्यों उनकी वो इतनी गेंद दूर जाती है, क्या खास बात है उनकी बैटिंग की? बना ले आज इनसाइडर। और शाम को किसका मुकाबला है? सरपंच साहब की टीम आ रही है, सामने होगी हमारा आशीष नेहरा की टीम, यानी कि शुभमन गिल की टीम, यानी कि गुजरात टाइटंस। अब दोनों के सामने सवाल क्या है? आई थिंक जीटी को थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई फील। नहीं की बात मैं करने वालों की, चेन्नई वालों क्या हाल है भाई? ये एक्चुअली इसके आगे आनी चाहिए लेबर पेन, प्रसव की पीड़ा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद चेन्नई सुपर किंग्स। ऑलरेडी जब पिवट किया, अपने एक युवाओं की तरफ जाने का मन बनाया, तो एहसास हो गया था कि ये काम आसान तो नहीं होगा। किसी भी चीज़ को आप बहुत रेडिकल चेंज करते हैं तो एक चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी नहीं आती है। अब ऑलरेडी परेशानी, उसके ऊपर चोटों की परेशानी, नेथन एलिस बाहर, महेंद्र सिंह धोनी बाहर, अब डेवॉल्ट ब्रेविस बाहर, और जो आपने चोटिल खिलाड़ी की रिप्लेसमेंट ली है वो भी चोटिल ही है बाय द वे। ये मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है कि एक चोटिल खिलाड़ी को आपने रिप्लेस किया, एक चोटिल खिलाड़ी से, नेथन एलिस को स्पेंसर जॉनसन से। चेन्नई वालों कर क्या रहे हो आप लोग वैसे? आई एम नॉट सेइंग कि उनकी होते नहीं होते, जीतते हारते, पर थॉट प्रोसेस क्या है? और डेवल ब्रेविस के बाद सिर्फ एक आपके पास ओवरसीज बैटिंग ऑप्शन है। हैव यू डन योर ऑप्शंस राइट? ये एक सवाल जरूर रहेगा कि मैथ्यू शॉट सिर्फ एक आपके पास ओवरसीज बैटिंग ऑप्शन कैसे हो सकती है यार? अगर आप इतने सारे युवा ले रहे हो तो आपको ही पता है कि हो सकता है कभी हमें पिवट मारना पड़ेगा, पर आपने सिर्फ मैथ्यू शॉट को रखा है यार, मैथ्यू शॉट। एंड आई कैन ऑलमोस्ट गिव यू इन राइटिंग कि भारतीय परिस्थितियों में इनकी दाल उतनी नहीं गलने वाली है, नहीं निकलेगी, ना एज अ बैटर ना एज अ बॉलर। इट इज़ अ रियलिटी। और ये कोई मतलब हो सकता है सीजन जब खत्म होगा मेरे से बात भी कर लीजिएगा आप। तो आई डू फील कि दे हैव गॉट थिंग्स रॉन्ग। पर उसके बाद जो ओपन करने का फैसला कर लिया दोनों ने, अब कर तो लिया है, पर चीज़ें और ख़राब होती गई। टॉस हार गए, पिच के अंदर मदद थी, गेंदबाजों ने, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर ने शुरुआत बहुत अच्छी की, और आपने फट से पावर प्ले में 4 विकेट गंवा दिए यार। जो टीम 4 विकेट पावर प्ले में गंवा जाती है, उसके बाद वहाँ से रिकवर करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार। हम उस टूर्नामेंट की बात करें जहाँ 220 200 रन ऐसे ऐसे करें, फट करके चेज हुए हैं, वहाँ पर आपका प्रदर्शन था 127 रन का। उसके अंदर आपने इम्पैक्ट सबका भी इस्तेमाल कर लिया। आयुष मात्रे आए गए। आई थिंक सबसे छोटी किसी भी मैच में भूमिका उन्हीं की रही होगी। आई थिंक वॉज इट अ फर्स्ट बॉल डक, मे बी इट वॉज अ फर्स्ट बॉल डक एक्चुअली। और उनको इम्पैक्ट सब कर दिया गया। तो सिर्फ एक बॉल के लिए थे, फील्डिंग करने आए नहीं। विकेट लगातार गिरती रही, और वहाँ पर एक सवाल आएगा, शिवम दुबे थोड़ा सा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि छक्का तो मार दिया था आपने, पहली बॉल पे छक्का मारा था, फिर दोबारा मारने की आवश्यकता थी यार। थोड़ा और संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि इस टीम में इस समय आप इतने फ्रीडम के साथ रेगुलरली नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी रहेगी। और वो होता है, वो लेबर पेन, प्रसव की पीड़ा। जब आप कुछ नई कहानी लिखने का प्रयास कर रहे होते हैं, चीज़ों को बदल रहे होते हैं, तो उसमें पेनफुल होता है ये। एंड इनकंसिस्टेंसी तो थोड़ी सी दोस्ती शायद करनी पड़ेगी, क्योंकि बाय द टाइम डेवॉल्ट ब्रेविस इज अवेलेबल, आपके 3 मैच निकल चुके होंगे। 11 अप्रैल को शायद वो अवेलेबल होंगे, 3 और 5 के 2 मैचों में नहीं होंगे, और 5 तारीख को तो शायद आपका मैच आरसीबी के साथ है। तो चेन्नई एज अ बैटिंग यूनिट वॉज क्वाइट पेडेस्ट्रियन। शॉर्ट सिलेक्शन, दूसरी कहानी जो है इस मैच की, वो है वैभव सूर्यवंशी की। और वैभव सूर्यवंशी इतना अच्छा कैसे खेलते हैं? वैभव सूर्यवंशी, एक तो है कि एटीट्यूड कैसा है, फियरलेस है भाई एकदम। इस बंदे का जो खेलने का अंदाज है, वो इतना बेबाक बेखौफ ना वो नहीं होता है, क्योंकि कैच छूटा था कार्तिक शर्मा से, कैच छूटा जरूर, पर उसके बाद फिर छक्का मार दिया यार नेक्स्ट बॉल पे, और फिर मार दिया और मारता ही गया। ही इज़ एन इनक्रेडिबल बैटर। लेकिन उनकी वो टेक्निकल नो हाउ क्या है, कैसे, या 8वीं उनकी पारी थी आईपीएल के उनके करियर में। ऑलरेडी 300 से ऊपर वो रन्स बना चुके हैं, 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट पे भागते हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए वो सेकंड फास्टेस्ट 50 उनकी ऑलरेडी हो चुकी है, 3rd भी उन्हीं की है बाय द वे। तो क्या खास बात है? देयर इज समथिंग दैट इज इनक्रेडिबल, यू नो। उनकी बैकलिफ्ट में कुछ छुपा हुआ है राज। वो क्या राज है? इनसाइडर देखो, वापिस आ जाओ। वैभव सूर्यवंशी को आपने खेलते हुए देखा? अब मैं आपको बताता हूँ उनको क्या बनाती है बात, बहुत खास, बहुत अलग एक्चुअली सबसे। उनका बैकलिफ्ट देखिएगा कभी। बैट बिल्कुल ऐसे उठाते हैं, बिल्कुल ऐसे उठा लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन इतना जल्दी उठाते हैं कि वापस उनको नीचे लाना पड़ता है, फिर वापस उठाना पड़ता है। बहुत रेयर होता है कि ऐसे आपको बैटर दिखें जो पहले बैट उठा ले और उसके बाद नीचे की तरफ जाए और फिर ऊपर आके फिर बल्ला घुमाए। वेरी रेयरली आप ऐसे बल्लेबाजों को पाते हैं, पर उनके पास वो काबिलियत है। इस तरीके के कुछ बैट्समैन और बहुत सारी पावर जनरेट करते हैं। और दूसरी एक चीज़ क्या है कि जो पीछे वाला हाथ है कभी भी शरीर के पास नहीं होता,
और पीछे वाला पार हाथ हमेशा शरीर से दूर होता है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम हैंड का इस्तेमाल भी करते हैं और फिर सारी गेंदें वो हवा में मार सकते हैं। ये एक और खास बात है, पर जो सबसे खास बात जो मुझे लगी ना उनकी, और वो ही इज़ डिफरेंट। मैं एक्चुअली साइड पे खड़े हुए बताता हूँ कि अगर वो यहाँ खड़े हैं जैसे, अब आपने उठाया, उसके बाद नीचे आया और उसके बाद उनका ऑलमोस्ट बैट ना ऐसे हो जाता है यार, यहाँ से फिर घुमा के मारते हैं। मतलब मैंने कभी किसी का बैट इस दिशा में जाते हुए नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। पिक्चर आपको दिखा रही है कि बैट एक्चुअली कवर्स की तरफ देख रहा है, बॉटम ऑफ द बैट, और फिर यहां से घूम के जब मारते हैं, कैसे मार लेता है यार। क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं, बैट उठाया अब यहीं से नीचे आता है, इनका क्या है, यहां से ऐसा किया और फिर घुमा के मारा। मतलब कलाइयों में बहुत ताकत है, और ये जो अलग तरीका है ना इनके बैकलिफ्ट का, दैट इज द रीजन कि इतना अच्छा, इतनी दूर, इतना लगातार वो मार सकते हैं। वैभव इज एन इनक्रेडिबल टैलेंट, और जो टैलेंट उनका जो ज़्यादातर छुपा है, वो जो 6 हिटिंग एबिलिटी का है, वो तलवार की तरह जो बल्ला घूमता है ना, उसी में है। तो वैभव सूर्यवंशी कि आपने कैसा लगा इनसाइडर बताइएगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का ना ऐसे बैट करके पलट के ऐसे चलता हुआ बैट मैंने कभी देखा ही नहीं है, और किसी भी ओपनर का फास्ट बॉलिंग के सामने तो हो ही नहीं पाता, आप लेट हो जाते हैं, इतना बैट कहाँ घूम पाता है। घुमा रहा है यार, स्पेशल है प्लेयर, स्पेशल। 15 साल का है, 15 गेंदों में उन्होंने अपना अर्धशतक जड़ दिया। और एक बार ना थोड़ा सा सोच के देखो, 35 साल तक तो खेलेगा ना, 20 साल का करियर उसके सामने है, 20 इयर्स करियर इज इन फ्रंट ऑफ हिम। आई मीन सोच के भी कई बार ना वो हैरानी होती है कि व्हाट आर वी लुकिंग एट, मतलब क्या खिलाड़ी है यार ये। तो ही स्टार्टेड विद द बैंग विच इज़ वेरी वेरी गुड। यशस्वी जायसवाल, अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, कि सामने से पिटाई हो रही है, होने दो, इट्स ओके। वो थोड़ी सी उनके अंदर वो झलकियां नजर आई जो हम विराट कोहली के साथ देखते हैं, कि लार्जर पिक्चर को देखो, ईगो को साइड में रखो, सामने वाले के साथ कंपीट मत करो। ये जरूरी है कि मेरी टीम जीतनी चाहिए, और अगर पॉसिबल है रेड इंक कर जाना तो चले जाओ ना। रेड इंक कर माने नाम के आगे सितारा, यानी कि अविजित, और जिसके नाम के आगे सितारा होता है ना ज्यादा बार, और खासतौर से रन चेजिंग में, वो सुपरस्टार बनता है भाई, वो बनता है सबसे बड़ा सितारा। तो वो यशस्वी जायसवाल ने कितने प्यार से गेम को चलाया, दैट वाज एक्सीलेंट। हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस देखते हैं वीडियो में कि वैभव सूर्यवंशी ने अकेले ही अपने दम पे कैसे सीएसके को मैच से बाहर किया है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू गाइस। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा, और वीडियो फुल वॉच के साथ देखिएगा, स्किप मत करिएगा। आज देखना कि वीडियो में क्या क्या बात होती है।